सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा शो एक्सीलेंस एंड आई एम पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसको लिखा है संत रविदास जी ने, जिनको हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। और ये जो संत रविदास जी थे वो महान भक्त कवि थे। महान भक्त कवि मतलब जिन्होंने अभी जितनी भी कविताएं लिखी है सारी भक्ति के भगवान के ऊपर लिखी है, और जिनका जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ है और जिनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ है। अनुमानित मतलब हम ये मानते हैं, हमको कंफर्म पता नहीं है कि कब उनका जन्म हुआ है और कब उनका निधन हुआ है, हमको पता नहीं है, हम ये खाली मानते हैं। अभी इंट्रोडक्शन। संत रविदास महान भक्त कवि थे। मैंने आपको बताया संत रविदास महान भक्त कवि थे, मतलब जो इन्होंने अभी जितनी भी कविताएं लिखी है सारी भगवान के ऊपर लिखी है। जितनी भी कविताएं लिखी अभी तक, उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते थे। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने सारी जितनी भी कविताएं लिखी सारी भगवान के ऊपर लिखी है। और जो उनकी अब जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हमको है ना एक भगवान के दर्शन होते थे। उस कविता में एकनिष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अटूट संबंधों की पुष्टि की है। मतलब जो संत रविदास जी थे उन्होंने अपने, जो अभी हम आगे पद पढ़ेंगे ना, अभी हम आगे कविता में 5 पद है वो पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि जो भगवान के प्रति उनके संबंध थे, अटूट संबंध और रिलेशन थे, उन्होंने अपनी पुष्टि उसमें बताए गए रिलेशंस। प्रस्तुत पदों में उनका दासय भाव प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पदों में उनका दासय भाव प्रकट हुआ है मतलब जो जैसे सेवा भाव प्रकट हुआ है उनका। दासय मतलब सेवा करने वाला, जो स्वामी होते हैं मतलब स्वामी मतलब मालिक, तो हम उनका दास है मतलब वो सेवा करने वाले, उनका सेवा भाव प्रकट हुआ है उसमें 5 पदों में। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोरा, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। मतलब जो हम आगे 5 पद पढ़ेंगे, उन्होंने इन 5 पदों में किन किन चीज़ों का उदाहरण लिया है, जैसे कि चंदन है, चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोरा, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। मतलब जो इन्होंने इनका उदाहरण लेके उन्होंने जो अपनी भक्ति भावना है उन्होंने उसमें बताई गई है, उन्होंने अपनी भक्ति भावना बताई है अगले 5 पदों में। अब आते हम कविता के ऊपर, उनके 5 पद पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी मतलब संत, पहले पद में संत रविदास जी कहते हैं प्रभु आप चंदन हो तो अब मैं पानी हूँ। जैसे चंदन को पानी में घिसने से उनकी जो चंदन की जो सुगंध होती है वो पूरे पानी को सुगंध में बना देती है। वैसे मैं भी आपकी जो सुगंध है भक्ति भाव के माध्यम से, मैं भी आपकी जो सुगंध है मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में अव्यक्त करना चाहता हूँ। जाकी अंगंग बास समानी मतलब बास का मतलब होता है गंध होता है बास का मतलब। और वो कहते, अब जैसे कि आपको बताया कि पानी में चंदन को घिसने से वो पूरे पानी को सुगंधमय बना देती है, वही बताया गया इस लाइन में। हम दूसरा पद पे आते हैं। प्रभु जी तुम गन मन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। मतलब प्रभु जी आप, गन मतलब होता है बादल, गन मतलब क्या होता है, बादल होता है। और मोरा मतलब पता ही होगा आपको, मोर होता है। तो आप अगर बादल हो तो मैं जंगल का मोर हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में जो मोर होता है वो काले बादलों को देख के मगन होकर नाचने लगता है, वैसे मैं भी भक्ति भाव के माध्यम से आपकी भक्ति में मगन रहना चाहता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखना, चितवत मतलब क्या, देखना। और चकोरा नाम का पक्षी होता है जो चांद को देखता रहता है, चांद की ओर देखता रहता है। मतलब जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा नाम का जो पक्षी होता है वो चांद को देखता रहता है, मैं भी आपको भक्ति भाव के माध्यम से देखना चाहता हूँ। तीसरे पद पे आते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसमें मतलब बरे मतलब क्या, दीपक हम बाती मतलब प्रभु संत रविदास जी कहते हैं तीसरे पद में
कि अगर आप दीपक हो तो मैं उसमें जलने वाली बाती हो। जैसे दीपक के साथ जलने में बाती सुख का अनुभव करती है, बाती जो दीपक के साथ जलने में सुख का अनुभव करती है, वैसे मैं भी आप भक्ति भाव के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहने में सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। भक्ति भाव के माध्यम से भक्ति करने में सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, मतलब बड़े मतलब क्या होता है, जले। बड़े मतलब होता है जले, मतलब जैसे दीपक और बाती दिन रात जलते रहते हैं, मतलब दीपक में जो बाती होती है वो दिन रात जलती रहती है, वैसे मैं भी भक्ति भाव के माध्यम से आपकी जो भक्ति में हमेशा डूबा रहना चाहता हूँ दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसा सोने मिलत तो सुहागा। प्रभु जी तुम दीपक हम धागा, मतलब संत रविदास चौथे पद में कहते हैं कि आप मेरे लिए चमकदार मोती की बाती हो, जैसे चमकदार मोती में धागा पिरोया जाता है, जैसे चमकदार मोती में धागा पिरोया जाता है, वो एक माला बनाती है, कठोर माला बनाती है। मोती और धागा मिलकर क्या एक माला बनाती है, वैसे मैं भी आपके साथ मिलकर मैं भक्ति भाव के माध्यम से आपके साथ जुड़कर मैं आपकी भक्ति हमेशा करना चाहता हूँ, कभी ये भक्ति टूटे ना, ऐसा। मतलब जैसे कि माला और धागा क्या करते, धागा और मोती क्या करती है, मिलकर एक माला बनाती है, वैसे मैं भी भक्ति भाव के माध्यम से आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। जैसे सोनी मिलत तो सुहागा, जैसे सोनी मिलत तो सुहागा। सुहागा एक जो खनिज पदार्थ होता है, जैसे सोने में सुहागा मिलाया जाता है तो उसका क्या मूल्य बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। वैसे ही मैं भी भक्ति भाव के माध्यम से आपके साथ जुड़कर भक्ति कर मैं भी अपना मूल्य बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, स्वामी मतलब आप मेरे मालिक के समान हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका क्या हूँ, सेवक हूँ। तो आप मेरे लिए मालिक के समान हो, आप मेरे स्वामी हो, तो मैं आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रे दासा। संत रविदास जी कहते हैं मेरी भक्ति इसी प्रकार की है। संत रविदास जी क्या कहते हैं, ऐसी भक्ति करे रे दासा, मतलब मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। शब्दार्थ पढ़ लेते। अब मैंने आपको बताया बास मतलब गंध होता है, बास मतलब जो होता है वो गंध होता है। मोरा मतलब मोर, गन मतलब बादल, बरे मतलब जले, दासा मतलब दास सेवक। सुहागा मैंने आपको बताया एक तरह का खनिज पदार्थ होता है। चकोरा एक पक्षी जो चांद की ओर देखता रहता है, मैंने आपको बताया चकोरा नाम का एक पक्षी होता है, वो चांद की ओर देखता रहता है। चितवत मतलब देखना, मैंने आपको बताया था। चितवत मतलब क्या होता है, वो देखता, चांद को देखता रहता है, मतलब वो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।